राजधानी के तुपुदाना के रिंग रोड के समीप करीब 11 महीने पहले प्रेमी प्रेमिका हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बीते 13 नवंबर 2021 को एक युवक और युवती को तुपुदाना इलाके में चापड़ से काट दिया गया था। तुपुदाना ओपी में मृतक युवक विवेक की मां ने मामला दर्ज करवाया था। हत्या के बाद अपराधी ने युवक की नई KTM बाइक को भी ले भागे थे। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस कई महीनों से लगी थी। पुलिस ने हत्या के बाद लूटी हुई बाइक को खूंटी के मुरहू से बरामद किया है। बाइक लूट कांड में एक युवक को तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिली। उसके बाद SSP किशोर कौशल के निर्देश पर तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह, पुंदांग ओपी प्रभारी विवेक कुमार ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। छापेमारी दल में तुपुदाना थाना के पुलिसकर्मी और DSP के कार्यालय के रिजर्व गार्ड को शामिल किया गया है। वहीं हिरासत में लिए युवक की निशानदेही पर KTM बाइक मुरहू से बरामद की गई है और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद इस चर्चित दोहरे हत्याकांड का राज खुलते गए। हत्याकांड में शामिल तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी की हत्या हो गई है। गिरफ्तार आरोपी में रवि, आयुष और डैनियल शामिल है। वहीं एक आरोपी निरंजन बांडो की हत्या हो चुकी है, जो PLFI का उग्रवादी भी रह चुका था। सिटी SP शुभांशु जैन ने बताया कि घटना के दिन रात में चारों मैदान में बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय पूजा और विवेक मैदान में आए और दूसरी ओर मैदान में बैठ गए। इसी बीच रवि और निरंजन ने लड़की के साथ दुष्कर्म की बात करने लगे। तभी एक युवक ने कहा, नहीं, वो वैसा नहीं करेगा। इसके बाद निरंजन, रवि, विवेक पूजा के पास गए और छेड़छाड़ करने लगे। विवेक और पूजा ने विरोध किया तो मारपीट करने लगे। इस बीच लड़की से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हुए तो तीनों ने मिलकर लड़की और लड़का को दौड़ाकर चापर से काट दिया और बाइक लेकर सभी फरार हो गए। 13 नवंबर 2021 की रात को नया हुंडू निवासी विवेक और उसकी गर्लफ्रेंड पूजा रिंग रोड के किनारे मैदान में गए हुए थे। वहीं आरोपियों ने इन लोगों की दौड़ा कर बेरहमी से तेज धार वाले हथियार से काटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी थी और अब जाकर सफलता मिली है। से लगभग 1.5 साल पहले दिनांक 12-13 नवंबर 21 को रात्रि में 2 लोगों की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें नाम उनका पूजा कच्छप और विवेक तिग्गा था, जिसमें तुपुदाना थाना क्षेत्र में 205/21 केस दर्ज करा गया था। उसी के संदर्भ में आज इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो मेन साक्ष्य था, जो मृतक है उसका जो नया वाला KTM बाइक था, वो इनके माध्यम से रिकवर करा गया है। उसमें जो एक अभियुक्त हैं रवि बिंज, उनके द्वारा वो बाइक को 60,000 रुपये में एक व्यक्ति को बिक्री कर दिया गया था। और तो उसी व्यक्ति से ये बाइक बरामद करी गई है। आयुष और डैनियल तिग्गा को भी अरेस्ट करा गया है। इसमें एक और जो थे इन्वॉल्व थे, उनका नाम था निरंजन बांडो। उसकी हत्या हो गई है, वो भी PLFI का मेंबर था। और इसमें जो मेन है इनका रवि मिंज, उसके पहले भी 2 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। नामकुम थाना में 140/21 नामकुम थाना 140/21 और दूसरा नामकुम का ही एक और 270/18 में आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। इनका मेन जो मकसद था, जो मोटिव था इनका, जो लड़का और लड़की इनको दिखे तो इनका बाइक और लड़की दोनों पे ही बुरी नज़र थी, जिसके कारण इनके द्वारा ये कांड किया गया। मर्डर वेपन इनका एक चापड़ था, जिससे इन्होंने उसको कई बार मारा था। ये मृतक से क्या पुरानी जान पहचान थी? ये आसपास के ही रहने वाले हैं, तो मामूली टाइप का जान पहचान था, बट ऐसा कुछ नहीं। इस पीरियड में कहाँ ये अपने ही यहाँ इलाके में ही रहते थे, क्योंकि अभी तक जो काफ़ी लोगों पे पुलिस को शक था, काफ़ी लोगों के नाम इसमें आए थे, बट पुख्ता सबूत होने के कारण किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तो आज जब KTM बाइक जिसके पास अभी ओनर था, उससे जब रिकवर हुई, तो पुरानी कहानी और जो गुप्त सूचना मिल रही थी, ये जब, क्योंकि अक्सर ये शराब का सेवन करते थे, तो उसमें ये बात निकल के आती थी कि उस घटना में कौन कौन सम्मिलित थे। तो उसी के ये जांच पड़ताल करके दोबारा से इनको आज गिरफ्तार हुए हैं सारे। KTM तक कैसे पहुंची सर पुलिस? KTM तक पुलिस कैसे पहुंची? KTM तक जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये आपस में और भी लोगों के साथ मिलजोल करते थे, तो उसमें ये पूरी घटना डिस्कस होती थी।
तो उसी माध्यम से चलता गया पता कि अभी KTM किसके पास है। तो क्योंकि एकदम ये नई KTM थी, इस पर नंबर भी नहीं चढ़ा था, तो जब ये बरामद हुई तो इंजन नंबर चेसिस नंबर मिलान करा गया और ये वही बाइक पाई गई। तो दोनों की बॉडी मैदान से मिली थी और जिस तरीके से घाव के निशान थे, काफी बेरहमी से मारा गया। तो मैदान में बॉडी क्या हत्या वहीं पर की गई और मैदान में इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, घर से अलग? नहीं, ये भी वहीं बैठे थे और वो उस टाइम वहाँ पर आए थे, तब इनका ये भी शराब का सेवन कर रहे थे, तो इनकी नीयत में खोट आया और इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। मतलब सर, क्या विरोध करने पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया? अगर नीयत में खोट आया ऐसी कोई बातें सामने आई? हाँ, इन्होंने अपने में जैसे बताया है कि इनको बाइक पे भी था कि बाइक एकदम नई थी और जो लड़की था उस पर भी इनकी नज़र थी कि इसके साथ भी कुछ गलत काम किया जाए। सर, आपराधिक प्रवृत्ति के तो रवि मिंज है, उसके खिलाफ तो केसेस हैं ही, और जो जिसकी मृत्यु हो गई निरंजन मांडो, उसके वो PLFI का मेंबर था पुराना, बट अब मर चुका है, लेकिन पुराने ये हैं क्रिमिनल्स। और भी कोई शक है अभी? और भी कोई अभी बच गया है शक? क्या है? नहीं, जितने थे 4 में से 3 की गिरफ्तारी है और 1 मर गया है।